गरिमामय ढंग से मनाया गया भाजपा का 42वां स्थापना दिवस। निकाली गई प्रभात फेरी। प्रधानमंत्री ने दिया कार्यकर्ताओं को वर्चुअली मार्गदर्शन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आयोजित किया गया युवा संवाद कार्यक्रम। विद्यार्थियों ने वर्चुअल माध्यम से किया सीएम से संवाद। राजीव भवन में आगामी रामनवमी व हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम को लेकर बनाई गई रूपरेखा। बैठक में शामिल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण। और स्वर्गीय मीना अनिल राय की स्मृति में आयोजित हुआ निःशुल्क कैंसर जांच शिविर। 175 महिलाओं ने लिया शिविर का लाभ। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज पार्टी का 42वां स्थापना दिवस गरिमामय ढंग से मनाया गया, जिसमें स्थानीय फवारा चौक से भाजपा कार्यालय तक प्रभात फेरी निकाली गई तथा भाजपा कार्यालय में ध्वजवंदन कर एलईडी के माध्यम से लाइव प्रसारण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री कन्हैयाराम रघुवंशी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य शेषराव यादव, अजय चौरे, पूर्व जिलाध्यक्ष ठाकुर दौलत सिंह, रमेश पोफली, श्रीमती कांता ठाकुर, श्रीमती कांता सदारंग, जिला महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी, जिला कार्यक्रम प्रभारी मनोज नेमा, उपाध्यक्ष राहुल मोहोड़, हजारी साहू, मीनाक्षी खुरसंगे, जगेंद्र अल्डक, संजय पटेल, नगर मंडल अध्यक्ष द्वय अंकुर शुक्ला, रोहित पोफली, अलकेश लांबा, धर्मेंद्र मिगलानी, संदीप सिंह चौहान, संजय अग्रवाल, श्रीमती उषा भमोरे, श्रीमती ज्योति डहरिया, जितेंद्र राय, अरविंद राजपूत, गुरु प्रसाद धुर्वे, अरुण गद्रे, विलास नरोटे, रामनारायण परतेती, शंभू दयाल साहू, दिनेश कांत मालवी, अभिलाष गौहर, संतोष राय, दिनेश मालवी, अमर सिंह मरावी, राजकुमार बघेल, पंकज पाटनी, मनोज चौरे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण उपस्थित थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजमाता सिंधिया जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह जी भंडारी, अनेक अनेक महापुरुष, ऐसी अनेक विभूतियों ने जिन्होंने जनसंघ से लेकर भाजपा तक इस पार्टी के निर्माण में खुद को खपा दिया, मैं उन सबके चरणों में नमन करता हूं। हमारी पार्टी की स्थापना इसलिए ये अमृतकाल भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काम है। हमें देश के संकल्पों के साथ जब पूरी दुनिया दो विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। मैं जिले के समस्त कार्यकर्ताओं को जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी ने देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। आज हमारे देश का नेतृत्व एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी की विचार आज इसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। और भाजपा के विचार एक एक घर तक पहुंचाने के लिए गरीबों का कल्याण हो, दलितों का कल्याण हो, मजदूरों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, इस विचार से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ने जो अंत्योदय का मंत्र दिया था, उस अंत्योदय के मंत्र को लेकर के आज देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश की अन्य सरकारें काम कर रही है। आज आपने देखा है चाहे देश के एक एक परिवारों को भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन आज विदेशों में भी भारत का मान सम्मान बढ़ा है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, चाहे एयर स्ट्राइक के माध्यम से हमने हमारे विरोधी देश, दुश्मन देश को चेताया है। वहीं आज जीडीपी के तौर पर हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। वहीं आत्मनिर्भर भारत को लेकर के जो मोदी जी के विचार, मोदी जी का सपना और भाजपा के विचार है, उसको आज देश की सरकारें उसको फलीभूत कर रही है। और आपने देखा आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण इससे अच्छा नहीं हो सकता कि कोविड काल में हमने दो वैक्सीन अपने देश की स्वदेशी वैक्सीन बनाई, जो करोड़ों लोगों को लगी और कोरोना से राहत मिली है। यही विचारधारा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि जिन विचारों को लेकर के हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उन विचारों को आगे बढ़ाएं, बूथ स्तर पर ले जाएं।
आज भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमारी समस्त मातृशक्ति और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों के साथ हम लोगों ने फव्वारा चौक से रैली निकाली और भाजपा कार्यालय आकर यहाँ आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संबोधन सुना और समस्त महिला मोर्चे की बहनों ने, सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति को साथ में लेकर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी को आज ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए सभी मातृशक्ति ने भी एक दृढ़ संकल्प लिया है और सभी मातृशक्ति आगे भी भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएगी और भारत में सभी महिलाओं को बहुत ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा और समस्त कार्यकर्तागण हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को और कमल के फूल को आगे बहुत अच्छे से खिलाने के लिए प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मुख्य उपस्थिति में आज वर्चुअल रूप से युवा संवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा के प्राचार्य डॉक्टर अमिताभ पांडे, नोडल अधिकारी प्रोफेसर डॉक्टर पीएन सनेसर तथा शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय की 14, राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की 5 और शासकीय विधि महाविद्यालय के 2 विद्यार्थी कलेक्टर कार्यालय छिंदवाड़ा स्थित एनआईसी कक्ष में शामिल हुए। साथ ही शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कक्ष क्रमांक 7 व 37 में 120 विद्यार्थी, प्राध्यापकगण व कक्ष प्रभारी के रूप में डॉक्टर जगमोहन पुशाम, डॉक्टर महेंद्र साहू व सुश्री निधि चांडक युवा संवाद में सम्मिलित हुए। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पांडे और युवा संवाद कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर सनेसर ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय के विद्यार्थियों सर्वश्री आकाश पटेल, मनोज घोष व अनिमेश देशपांडे और राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा सुश्री मोनिका सिंह द्वारा प्रेषित प्रश्नों के उत्तर देते हुए विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर संबंधित महाविद्यालयों से डॉक्टर टीकमणि पटवारी, डॉक्टर पूनम उसरेठे और डॉक्टर दमयंती कटले उपस्थित थी। इस कार्यक्रम के आयोजन में प्रशासकीय अधिकारी डॉक्टर निखिल कानूनगो के साथ ही अन्य स्टाफ और एनआईसी की जिला सूचना अधिकारी सुश्री दीप्ति यादव का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। और फिर फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए नई फूड प्रोसेसिंग की नीति लेके आए हैं, जिससे फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से कच्चे माल का फूड मिनिस्टर हुआ करते थे श्री शरद पवार जी, यूपीए की सरकार थी। तो हमारे यहाँ जो राशन देते हैं राशन की दुकानों से, उसके लिए मैं गया कि मध्य प्रदेश में ज्यादा कोटा ऐलान कर दो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि प्रिक्योरमेंट तो करते नहीं हो, मध्य प्रदेश में 100 क्विंटल तो गेहूं प्रिक्योर नहीं होता। इनके उत्पादन में पंजाब को पीछे छोड़ दिया, हरियाणा को पीछे छोड़ दिया और आज अकेला मध्य प्रदेश सारे हिंदुस्तान को खिला सकता है, ऐसी स्थिति में हम पहुंचे हैं। तो जिनकी रुचि है वो कृषि के क्षेत्र में भी आके नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने आप को भी संपन्न और समृद्ध मध्य प्रदेश इतना पैदा करेगा कि आपसे खरीदते नहीं बनेगा। और वो दिन आ गया। शरद पवार जी उस समय तब अन्न के इतने ढेर लग गए मध्य प्रदेश में चारों तरफ के खरीदने के लिए बारदाना नहीं मिला। बारदाना मतलब समझते हो, बोरा जो जूट का रहता है। आगामी 10 अप्रैल को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का चल समारोह रैली व 16 अप्रैल को श्री राम भक्त हनुमान जी के प्रकट उत्सव पर आयोजित गदा यात्रा के सफल आयोजन की रूपरेखा को लेकर आज स्थानीय राजीव भवन में कांग्रेस संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश, जिला, ब्लॉक व नगर के कांग्रेस पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति देकर दोनों ही आयोजनों में अपनी महती भूमिका को समझा। आयोजित बैठक में रामनवमी और हनुमान जयंती पर आयोजित कार्यक्रम की रूपरेखा से कांग्रेस के समस्त पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया। हनुमान जयंती पर निकाली जाने वाली गदा यात्रा का शुभारंभ छोटी बाजार राम मंदिर से पूजा अर्चना के उपरांत होगा, जो अपने निर्धारित मार्ग से होते हुए सिमरिया हनुमान मंदिर पहुंचेगी। आयोजित बैठक में पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी, शहर कांग्रेस समन्वयक आनंद बख्शी, भैयाजी शिवारे, सुरेश कपाले, पप्पू यादव, विक्रम आहाके, एकलव्य आहाके, सागर ब्योत्रा, मनीषा पाल, मीना कोरी, अन्नू अरोरा, उषा राउत, जीत अरोरा, आनंद राजपूत, राजीव तिवारी, राजेंद्र शर्मा, बंटी सक्सेना, आशीष चौधरी, अर्जुन बघेल सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
सभी कैसे उस 16 तारीख की गदा यात्रा में कैसे हम लोगों को शामिल करें और कैसे उनको रैली के रूप में पूरा सिमरिया मंदिर तक ले जाएं। तो इस हेतु यहाँ पर अभी हम आज विचार विमर्श करेंगे। जिसकी जो इच्छा शक्ति वहाँ कर सकते हैं। आप सब सुनने के लिए समय से पहले आपको बताना पड़ेगा। समय से पहले आपको बताना कि मैं ये व्यवस्था करने वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ अभी जो हमने एस्टिमेट भेजा है चना, हलवा और पूड़ी, इसके अलावा आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले बता दें, वो व्यवस्था में जोड़ लेंगे। छोटी बाजार पहुँच के सिमरिया मंदिर तक जाके कार्यक्रम का समापन कर सके। और मेरे यहाँ बहुत बड़े बड़े महाअनुभवी लोग बैठे हैं, मुझसे अच्छा वो जानते हैं, वो सब कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर सकते हैं। मैं उनके साथ खड़ा हूँ और मेरा पूरा एसोसिएशन उनके साथ खड़ा। पदाधिकारी भाइयों और बहनों, आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम तीनों ही त्यौहार, भगवान राम की रामनवमी, हनुमान जी की हनुमान जयंती और रमजान का महीना, तीनों त्यौहार हम लोगों को इसी महीने में आगे तक मनाने हैं। और हम लोगों में भाईचारा, प्यार और अपना हमेशा है। हमने जात पात को बोल दिया, जहाँ हमारे हिंदुओं का त्यौहार है, हम पूरे जोर शोर से हिंदुओं का त्यौहार रामनवमी और महावीर जयंती, हनुमान जयंती मनाएंगे। साथ साथ रमजान का महीने में ईद भी हम लोग मनाएंगे। जैसे कोई कांग्रेस को परहेज नहीं कर चर्चा उठी कि कांग्रेस ईद से परहेज कर रही है, हम ईद और रमजान से परहेज नहीं कर रहे। लेकिन हमारा जो व्यवस्था है कमलनाथ जी नहीं चालू है, जो मंदिर बने हैं भव्य मंदिर, कुछ छिंदवाड़ा में एक ऐतिहासिक स्थान है हमारा सिमरिया का मंदिर, और कमलनाथ जी जो परंपरा चालू की, उस परंपरा की सारी रूपरेखा है अभी आनंद बख्शी, पंकज शुक्ला, तिवारी जी, विश्वनाथ सबने बताया। मेरा भी आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि हम सब मिलकर इस त्यौहार में, जैसे यहाँ पे एक त्यौहार हमारा शुरू हुआ बाबा जी के वहाँ से रेलवे स्टेशन से, दूसरा त्यौहार दुनिया जी के वहाँ से, और एक कार्यक्रम हमारा छोटी माता मंदिर, बड़ी माता मंदिर है वहाँ छोटी बाजार से चालू किया। दोनों ही जगह पे, एक जगह 9:30 बजे और एक जगह यहाँ से स्टार्ट करेंगे 11 बजे। हम सबको एक साथ होकर इस त्यौहार को खुशी खुशी भाईचारा, प्यार और अपने से मना के भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और अपनी ताकत, हम सब की ताकत, कांग्रेस की ताकत, कमलनाथ जी की, नकुलनाथ जी की ताकत सबको दिखाना है। और साथ साथ हम रमजान के महीने में एक दूसरे भाई को शुभकामनाएं देते हैं और आपके त्यौहार में भी ईद मिलने आपके साथ हम लोग बराबर रहेंगे। कोई बात है नहीं छिंदवाड़ा में। और मैं आप सबसे भी अनुरोध करूँगा कि आप भी हमारे दोनों त्यौहारों में सभी दिल से सम्मिलित हो गए, इसको हमारे सफल बनाएं। शहर कांग्रेस की जो बैठक हुई है उसमें रामनवमी और साथ साथ हनुमान जयंती और इसके साथ रमजान की शुभकामनाएं भी हम लोगों ने दी। हम सब लोग चाहते हैं कि कमलनाथ जी की उपस्थिति में कि हमारे भव्य कार्यक्रम हमारे सारे पदाधिकारी और सारी जनता के साथ हम लोग खुशहाली के वातावरण में मिला के भगवान की प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करें, यही मुख्य उद्देश्य था। और आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप सब आएँ, आप सब सादर आमंत्रित हैं। स्वर्गीय श्रीमती मीना अनिल राय की स्मृति में आज मीना अनिल राय फाउंडेशन द्वारा आरोग्य हॉस्पिटल में ब्रेस्ट स्क्रीनिंग एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 175 महिलाओं ने जांच करवाई। इसके अलावा फाउंडेशन के सदस्यों ने 3 निःशक्त जनों को इलेक्ट्रिक ट्राइसिकल प्रदान की तथा कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव में वाटर कूलर भेंट किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू व अन्य समाज सेवी उपस्थित रहे। अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं सभी मैं श्रीमती मीना राय चाची को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनसे आप कभी भी मिलो तो लाड़ प्यार से और एक अलग ही अंदाज, अलग ही खुशी में वो हमेशा मिलती थी। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग अभी मौजूद हैं सबके जहन में मीना चाची हैं, और ऐसा लगता नहीं है कि वो हमसे दूर चली गई। एक बड़ी महामारी आई और उस महामारी ने, बीमारी ने हमें हमसे छीन लिया। परिवार ने बहुत कोशिश की, पूरे प्रयास किए, लेकिन
कहते हैं कि ईश्वर की जो इच्छा होती है वही होता है, और वो आज हमारे बीच में नहीं है। मैं अनिल चाचा और पूरे राय परिवार का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उनकी याद में आज हमारे दिव्यांग साथियों को ट्राइसाइकिल गिफ्ट कर रहे हैं, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाए हैं। जन्मदिन के अवसर पर भी उन्होंने वृद्धाश्रम में और आधार फाउंडेशन में जाकर के उनका चाची का जन्मदिन मनाए थे। मुझे लगता है कि एक अच्छा समाज के लिए उदाहरण है कि अपनों की याद में हम किसी को खुश कर सकें। यह प्रयास हम सभी को मिलकर के करना चाहिए। और दिव्यांग लोगों को आप लोग मदद कर रहे हैं, आज आप ट्राइसाइकिल दे रहे हैं, उनसे पूछिए उनको क्या खुशी मिल रही होगी, और वो अपने दिल से आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे होंगे। एक बार फिर से मैं राय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके इस प्रयास में हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। आप ऐसा आयोजन करते रहिए, अपने साथ रहेंगे। समाज में एक उदाहरण कि दोनों बच्चों को जो या ट्राइसाइकिल मिलने के बाद उनको खुशी हो रही होगी। ये जो बच्चे ही व्यक्त कर सकते हैं, संपूर्ण समाज की तरफ से हम लोग एक साइकिल उतार के वहाँ यहाँ देखिएगा। चलो आगे बेस्ट पार्ट पाम से भी छोटी मशीन ये ले लेना। एक पेशेंट आया है, आ जाओ लगेगी नहीं ना, जल्दी ये श्रीमती मीना अनिल राय जी की स्मृति में मीना अनिल राय फाउंडेशन द्वारा फ्री कैंसर डिटेक्शन कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें अब तक करीब 250 के ऊपर महिलाओं की जांच की गई है। मशीन नोहा लाइफ साइंसेस नागपुर द्वारा श्री गुरमीत जी द्वारा प्रदान की गई। मशीन की खासियत यह है कि ये पेनलेस डिटेक्शन है, जिसमें 10 मिनट के अंदर अर्ली डिटेक्शन कैंसर का हो जाता है। मशीन US FDA द्वारा प्रमाणित है, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, साथ में महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, जो कि महाराष्ट्र के 16 मेडिकल कॉलेजेस में जिसका परीक्षण जारी है। साथ में महाराष्ट्र के कई संस्थाओं द्वारा इसे प्रमाणित किया गया है। मध्य प्रदेश में यह अब तक की पहली मशीन है जो नोहा लाइफ साइंसेस ने कैंसर डिटेक्शन के लिए आरोग्य हॉस्पिटल को प्रदान की है। मेरी सभी आम जनता से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्क्रीनिंग करवाएं, ताकि हमें आगे जाके गंभीर बीमारी, बड़ी बीमारी की जो भी संभावना है वो आज ही पता लग जाए और जिसका हम समय रहते इलाज करा लें। हम नोहा लाइफ साइंसेस श्रीमती मीना अनिल राय फाउंडेशन को इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने छिंदवाड़ा में हमारे हॉस्पिटल को इस लायक समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें दी, जिसके हम आभारी हैं। आज दिनांक 6 अप्रैल 2022 आज हमारी भाभी मीना राय जी की पहली तिथि के उपलक्ष्य में, पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो ये ब्रेस्ट कैंसर का शिविर किया गया है, आयोजन किया गया है, इसमें
ये जो हमने डिवाइस लाए हैं, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि मात्र 10 मिनट में आपको ब्रेस्ट कैंसर की कैंसर है, लंप्स हैं या नहीं, इसके बारे में तपासनी करके बता देता है। और ये एकमात्र डिवाइस पूरे हिंदुस्तान में है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रमाणित है, यूनिसेफ और WHO और USFD से अप्रूव्ड है। इस डिवाइस की विशेषता ये है कि यह डिवाइस पेनफुल नहीं है, रेडिएशन फ्री है। और मैं थैंक्स करता हूं अनिल राय जी का, जो कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, और इस मौके पे मैं उनका तहे दिल का धन्यवाद देता हूं कि ऐसे जगहों पे मेरे को जो उन्होंने चांस दिया है। इट इज अ वंडरफुल टाइम एंड वंडरफुल टू सी दैट। थैंक यू सो मच। वार्ड नंबर 3 शिक्षक कॉलोनी स्थित शराब दुकान को लेकर अभी विवाद थमा नहीं है। 5 अप्रैल की रात एक बार फिर क्षेत्रवासियों ने दुकान को स्थानांतरित किए जाने की मांग को लेकर शराब दुकान के सामने राम नाम जाप कीर्तन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने क्षेत्रवासियों का समर्थन करते हुए उनके साथ आंदोलन में भाग लिया और दुकान को स्थानांतरित न किए जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदर्शन स्थल पर तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला ने पहुंचकर सभी को समझाइश दी और प्रशासनिक कार्रवाई में लगने वाली अवधि तक की मोहलत मांगते हुए धरना प्रदर्शन समाप्त करवाया। आप सभी हमारे साथ श्री राम जय राम जय जय राम का राम नाम स्तुति चालू करेंगे। पूरे दिन आंदोलन करना पड़ेगा। जी ठीक हो, अच्छा है ना यार, आंदोलन जी बिल्कुल। वैधानिक प्रक्रियाएं जो भी होती हैं उनका पालन करके हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं। कब तक आपको मतलब आपसे टाइम लिया था 1 हफ्ते का, आपको याद है। तो और जब तक आपकी वैधानिक प्रक्रिया चलती है हम लोग इसे राम का नाम लेते रहेंगे। भाई यदि आपके प्रयास ना चल रहे हैं, प्रशासन समय समय पर जानकारी देता भी है और आप लोगों को यदि कहें तो हम प्रयास भी कर रहे हैं, दिख भी रहे हैं। ठीक है सर जी, नहीं हमारे हाथ में नियम कानून से जो चीज है वैधानिकता जो हम कर सकते हैं हम वो प्रयास कर रहे हैं। हमारे हाथ में नहीं हटाएंगे आप ही लोग। तो देखिए आप जानते हैं कि सारी चीजें नियम से होती हैं, वैधानिकता के साथ हम लोग भी बात करेंगे। हम लोग भी नियमों में बंधे हुए हैं। ठीक है सर, नियम से काम अभी 1 हफ्ता नहीं सर, हम लोग तो बैठेंगे, हम रोज बैठेंगे, पूरी महिलाएं बैठेंगी। किया था उससे 1 हफ्ता अभी नहीं हुआ। पूरी बैठेगी या
आप बता दीजिए। आप जब मेरे से बात कर रहे हैं, आप प्रशासन से बात कर रहे हैं, प्रशासन के बिहार पे हम आपसे बात कर रहे हैं, संवाद हम कर रहे हैं। उनके आसार और ना आसार थोड़ी कोई, जो नियम कानून जो वैधानिकता है वो विभाग कर रहा है। सर 1 तारीख को हम लोग को धरना हुआ था यहाँ पे, उस टाइम पे तहसीलदार साहब आए थे, पटवारी साहब आए थे, उन्होंने नापा जोखी किए थे। तो ये तो ग्रीन लैंड में है सर, तो कमर्शियल के लिए यूज़ किया जा रहा था। उसके बाद 24 घंटे में सर उसको तो आप पता कर सकते हैं। नहीं हो गई है क्या नहीं वो कार्रवाई, उस पर कार्रवाई इमीडिएटली होने चाहिए। 5 तारीख को 4 हो गई है, पटवारी ने उसी दिन आप 10 तारीख तक करवा लो, नहीं तो फिर लोग जो लेंगे आप पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की। ठीक है, सहमत हो आप लोग? 10 तारीख तक मेरा यही निवेदन है कि देखिए सारी चीजें नियम और वैधानिकता पे चल रही है। मैं भी आपसे ये अनुरोध करूंगा कि कानून हाथ में भरना है और हमने आपकी बात सुनी है, समझी है और सक्षम अधिकारी के सामने रखी भी है और आबकारी विभाग इसके लिए प्रयास में थोड़ा सा बिल वगैरह थोड़ा शासन की तरफ से पुलिस आप कानून व्यवस्था भंग नहीं होगी। पुलिस बल यहाँ आता जाता रहेगा, व्यवस्थित करता 10 तक करवा। जय श्री राम। भंडी भैया आगे बढ़ो, भंडी भैया संघर्ष करो। ये हमारे शिक्षक कॉलोनी, विद्यासागर रेसिडेंसी, एयरकॉन सिटी, खजरी, समता कॉलोनी, यहाँ फ्रेंड्स कॉलोनी, यहाँ की बहनों को इस शराब भट्टी से बड़ी समस्या है, क्योंकि ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है और लगभग 10 से 15 हज़ार की आबादी यहाँ पर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि जो शराबी आते हैं वो घर के सामने जाकर के कहीं टॉयलेट कर रहे हैं, कहीं और अन्य गलत काम वो लोग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारी बहनों को, छोटे छोटे बच्चों, इनको परेशानी होती है। और हमने प्रशासन से और शराब ठेकेदार से कहा है कि यहाँ से जल्द यह दुकान बंद करें, क्योंकि आगे जाएंगे, आगे खाली एरिया है, वहाँ पर कहीं पर भी खोल सकते हैं और जिसको शराब पीना वो वहाँ पर भी आ सकता है। लेकिन यहाँ से इसका माहौल खराब हो रहा है। आज बड़ी संख्या में बहनें उपस्थित है। आज हमने प्रशासन से भी बात की है कि यहाँ से जल्द दुकान हटना चाहिए, अगर नहीं उठे तो आगे जाकर के उग्र प्रदर्शन होगा। भैया जी, हम चाह रहे हैं कि हमारे मोहल्ले से दारू भट्टी हट जाए और कोई शिकायत नहीं। हमको इतनी ज्यादा शिकायत है कि बिल्कुल इतनी बढ़ गई है। हम चाह रहे हैं कि दारू भट्टी जल्दी से जल्दी हटा दी जाए। ऑटो सामने जाना चाहिए, ऑटो ऑफिस है ना, उधर में खाली जगह है, उधर देना चाहिए। यहाँ बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, ना हमारे घर तरफ न किधर ही। आज ही हम गए थे भैया की तरफ, तो बोले उधर दारू भट्टी बंद है, हमारे घर तरफ हम वहाँ पर हम आग लगा देंगे, सब भाई लोग मिलके, सब बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं। सुभाष कॉलोनी स्थित श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में नवरात्र पर्व के अवसर पर 7 अप्रैल को शाम 7 बजे से देवी जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आयोजन समिति द्वारा शहर की जनता से कार्यक्रम में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की गई है। सुभाष कॉलोनी स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर में नवरात्रि के शुभ अवसर पर देवी जागरण का प्रोग्राम रखा गया है, जो कि 7 अप्रैल 2022 में शाम 7 बजे से मंदिर परिसर में ही होगा। जिस भी सारे भक्तों से निवेदन है कि कृपया आके देवी जागरण का लाभ उठाएं। धन्यवाद। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मिशन पिंक हेल्थ व छिंदवाड़ा अकादमी ऑफ पीडियाट्रिक के तत्वावधान में माइलस्टोन इंग्लिश मीडियम स्कूल चंदनगांव में किशोर होते बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, शरीर में होते परिवर्तन व आत्मसंयम, एक्सरसाइज के फायदे व नुकसान पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में डॉक्टर अल्पना शुक्ला, डॉक्टर रीना पाटनी, डॉक्टर श्रीमती जसप्रीत गोगिया, डॉक्टर श्वेता ठाकुर, डॉक्टर आकाश श्रीवास्तव ने बच्चों को विशेष जानकारियां प्रदान की। अभी अच्छा मौका मिला है बेटा, तो नहीं है दिमाग में पता नहीं क्या क्या बोल मैडम ने इतने अच्छे से बताया, और कुछ पूछना तो पूछ लो, इतने अच्छे से कोई नहीं बताएगा। जो बच्चे नहीं होते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम लग रही है, उनको कुछ डर लग रहा है, तो वो अपन उसको बात करें। जो होते हैं उनकी कुछ समस्या का क्या रहता है, मेन कारण हमारे खान पान में कमजोरी। अगर एनीमिया है तो पीरियड्स जल्दी चालू नहीं होंगे, है ना। आपका बढ़ाव अगर कम है तो पीरियड्स जल्दी चालू समय पे नहीं होंगे, ठीक है। एक दूसरे से मत बात करो, मैडम जैसे एक्सपर्ट है इनसे पूछो। साफ सफाई का महत्व इसलिए है कि हम बीमारियों से बचते हैं। दूसरा, सुंदर तो लगता ही है जब साफ नहीं है ना, ठीक है। अब साफ सफाई
सफाई में किन किन चीजों का ध्यान रखें। बाकी सब चीजें जो मम्मी पापा टीचर बोलते हैं कि सुबह उठ के अच्छे से नहाना है, ब्रश करना है, क्योंकि माउथ के अंदर भी आपके कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अगर पेट में चले जाए तो फिर पेट का इन्फेक्शन हो जाता है। का हर हिस्सा साफ करना चाहिए। अब हमें हाथ कैसे धोने, जैसे मैं सिखाऊंगी वैसे सारे बच्चे करेंगे, ठीक है। ऐसे हाथ ऊपर करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करो, ठीक है। अब ऐसे ऐसे करो, ऐसे। अब दूसरे हाथ को ऐसे, पहले सीधे को किया, अब उल्टे को करो ऐसा, ठीक है। अब ये ऐसे करके ऐसे, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो इस एज ग्रुप में होती है। इस एज ग्रुप मतलब कि एडोलेसेंट एज, ठीक है। लाइफ में अलग अलग फेजेस होते हैं। पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मिशन पिंक हेल्थ ब्रांच व छिंदवाड़ा एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स छिंदवाड़ा की ओर से हम चिकित्सकगण यहाँ आज माइलस्टोन इंग्लिश मीडियम स्कूल में आए और 6th क्लास से 9th क्लास तक के बच्चों से हम लोगों ने बातचीत की, उनसे रूबरू हुए। किशोरावस्था में होते हुए परिवर्तन, खान पान, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, जो आजकल मीडिया गैजेट्स वगैरह चल रहे हैं, इनसे संबंधित सब बातें हम लोगों ने उनसे की और उनकी परेशानियों को भी सुना, समझा और उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश की। 6 अप्रैल भाजपा स्थापना दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा व पदाधिकारियों ने पार्टी की नींव रखने वाले वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को श्रीफल, भगवा गमछा व पुष्पमाला से सम्मानित किया। युवा मोर्चा के इस सम्मान से वरिष्ठ जन भावुक हुए व इस कार्यक्रम को एक अनोखी सराहनीय पहल बताई। युवा मोर्चा आपका हृदय से आभार और धन्यवाद करता है कि आपने अपने जीवन का अमूल्य समय पार्टी के लिए दिया। सम्मान करते हैं आपका। आप सब लोगों को मेरी अपनी जिंदगी, आपने पार्टी के लिए अपने जीवन का अमूल्य समय दिया। युवा मोर्चा आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है और उसके पहले भी जनसंघ के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर इस देश के अंदर में बिल्कुल जमीन से जुड़कर काम किया। आज शून्य से पार्टी शिखर के ऊपर में खड़ी है। इसके पीछे भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज स्थापित है। खाली पार्टी नहीं, इस पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज एक वैश्विक नेता के रूप में पूरी दुनिया में आज उनकी पहचान बनी है। दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय नेता के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आज काम कर रहे हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत जो है निरंतर आगे बढ़ रहा है। मैं इस जन्मदिवस के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस समर्पण भाव से हम भारतीय जनता पार्टी में काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर इस पार्टी को और सशक्त मजबूत करके देश को आगे बढ़ाने की दिशा में हम सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष जी को, राणा जी को और उनके सभी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने सारे जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता उनसे संपर्क करके उनका अभिनंदन, स्वागत का संकल्प लिया। मैं उनकी सोच के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि जिनके पत्थर है, जो पुराने समर्पित लोग हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ी करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, ऐसे लोगों को उन्होंने स्मरण किया। उन सबके परिवार के पीछे तो जा रहे हैं, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत उनकी सोच को बहुत बहुत सहयोग धन्यवाद देता हूँ कि वे निरंतर इसी प्रकार अच्छे विचार से। आज 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस है।
भारतीय जनता पार्टी हम सब की मां है और हम सभी कार्यकर्ता उनके बच्चे हैं। आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा छिंदवाड़ा द्वारा हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की नींव है, जनसंघ और भाजपा के जो वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे सम्माननीय हैं, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा उन सभी हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शकों का विशेष रूप से सम्मान कर रही है। उन्हें भगवा गमछा पहनाकर श्रीफल और माला से सम्मानित कर उनका हृदय से हम आभार कर रहे हैं कि उनकी कड़ी मेहनत से आज जो पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है कि जो विश्व की सबसे बड़ी और केंद्र में और राज्य में हर जगह जो पार्टी आज स्थापित है वो केवल और केवल आप वरिष्ठ जनों के कारण ही ऐसा संभव हो पाया। श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट समिति द्वारा आज नवरात्र पर्व की पंचमी तिथि पर विशेष आयोजन किए गए। इस अवसर पर मंदिर में 31 जोड़ों के द्वारा माता रानी का पलाश के 1001 फूलों से अभिषेक कर विश्व स्वास्थ्य की मंगल कामना की गई। ओम दयावत्तारणा परायै नमः। ओम दयावत् संभितात्रे नमः। ओम दयावत् पुत्रवर्धाय नमः। ओम दयावत् पुत्ररूपायै नमः। ओम दयालु सिद्धदान्यै नमः। ओम दयालु शरणागतसक्ताय नमः। ओम दयालु वशगायै नमः। ओम दीर्घायै नमः। ओम दारुण हवकन्यै नमः। ओम दारुण हवहरेशितायै नमः। ओम दारुण हवमोमाड। ओम दीर्घदशिता महादराय नमः। ओम दीर्घदर्शित देवाय नमः। देव्यै नमः। ओम दात्रे नमः। ओम दयालये नमः। ओम दीनवत्सहाय नमः। ओम दयावर्धाय नमः। ओम दयाशीलाय नमः। ओम दयाद्याय नमः। ओम दयाभाराय नमः। ओम दयावत्करुणाकर्यै नमः। ओम दयात्मिकाय नमः। ओम दयाम्बुजाय नमः। ओम देव्यै नमः। ओम दयायै नमः। आज नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर में पंचमी महातिथि पर प्रातः 9 बजे से श्री बड़ी माता का महाअभिषेक प्रारंभ हुआ है, जो कि 31 जोड़ों के माध्यम से किया जा रहा है। यह शतम महाअभिषेक जिसमें पलाश के फूलों से और 101 प्रकार की सामग्री से विशेष अभिषेक किया गया है। साथ ही आज पंचमी की महाआरती रात्रि 8 बजे हो रही है। साथ ही माता रानी के 234 कलशों की स्थापना नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर में की गई है और अष्टमी के दिन 101 किलो का शुद्ध सात्विक हवन होगा। नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट माता रानी के समस्त भक्तों को अष्टमी नवमी के पूजन में सादर आमंत्रित करता है। साथ ही जो हमने अभिनव पहल इस वर्ष की थी, द्राक्षा फलम के द्वारा एकम के दिन माता रानी का अभिषेक किया, श्रृंगार किया और आज पंचमी के दिन पलाश के फूलों से माता रानी का हमने श्रृंगार किया। माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा गणगौर पूजन का आयोजन कर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए छोटा तालाब पहुंची, जहां महिला मंडल के सदस्यों ने पूजन अर्चन कर गरबा नृत्य किया और भगवान से अपने पति की दीर्घायु की कामना की। वहीं युवतियों ने अच्छे वर के लिए इस व्रत को रखा था। समाज की तरफ से महेश्वरी महिला मंडल गणगौर माता का जुलूस निकाला गया है। अब इसके बाद के जो भी आपका नाम? मेरा नाम अलका जैकब है। अब तो ये तिरछी आएगी ना, नहीं आएगी अच्छी फोटो तो और माले रखने
हर वर्ष की तरह गणगौर का जुलूस निकलता है। इस साल भी हमारे महिला मंडल और समाज की तरफ से गणगौर का जुलूस निकला। राम मंदिर से लेकर तालाब तक जुलूस आया है। इसमें सभी का सहयोग रहा, समाज वालों का सहयोग, वरिष्ठ लोगों का सहयोग रहा इसमें, और सब ने भाग आए उसमें। हमको सबको धन्यवाद दे रही हूँ। और जय श्री कृष्णा। गणगौर का त्यौहार राजस्थान का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इसको सभी कुंवारी लड़कियां और शादीशुदा महिलाएं करती है सुहाग के लिए। जो महिलाएं होती है वो इसको बहुत धूमधाम से मनाती है, और जो नई बहुएं होती है वो इसे 16 दिन पूजती है होली से। और आज गणगौर का त्यौहार है। आज हम लोग इसको गणगौर को पूरी सजा धजा कर झांकी के साथ में छोटे तालाब पर लेकर आए हैं। यहाँ पर गणगौर को हम ससम्मान इन लोगों को विदा देंगे और हमेशा सुहाग का ये त्यौहार मना रहे। जय श्री कृष्ण। नाम? मैं सुचिता राठी, मारवाड़ी महिला मंडल और माहेश्वरी महिला मंडल। बुधवारी बाजार स्थित श्री शैलपुत्री माता मंदिर में नवरात्र पर्व पर विशेष रौनक छाई हुई है। मंदिर में होने वाली आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। शहर में पर्वों के दौरान लोगों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की दृष्टि से पुलिस बल द्वारा नगर के अलग अलग क्षेत्रों में पैदल गश्त कर संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं सड़कों पर अव्यवस्थित रूप से वाहन खड़े करने वालों को समझाइश दी गई। इस दौरान सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा, कोतवाली थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगत व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। क्या पापा का क्या नाम था? प्रभाकर, ऐसा प्रभाकर, ठीक है? नमित तपाले, नमित तपाले। बहुत प्यारे से लग रहा है मुझे, टोस्ट टाइप की। जेल में डाल दो। पुराना छापाखाना स्थित सार्वजनिक श्री रानी सत्तीमाई मंदिर समिति द्वारा आज नवरात्र पर्व के चलते फरारी छाछ का वितरण किया गया, जिसे बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों व आम राहगीरों ने ग्रहण किया। पूरा डस्टबिन में डालना भी था, दो खाना। माता जी के नवरात्रि के पर्व के उपलक्ष्य में फरारी मठा का प्रतिवर्ष अनुसार वितरण किया जा रहा है। ये चिलचिलाती गर्मी के कारण सभी लोगों को, यानी फरारी वाले नहीं, जो उपास नहीं भी हैं, उनके लिए भी फरारी छाछ की व्यवस्था की गई है। खिरकापुरा स्थित जय दुर्गे कृषि फार्म में 5 अप्रैल से श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें वृंदावन से पधारे पंडित गोपाल कृष्ण जी महाराज द्वारा देवी भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। श्री छोटी माता मंदिर महिला मंडल द्वारा आज नवरात्र पर्व की पंचमी तिथि पर प्रतिवर्षानुसार सुहागले पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं शामिल हुई और पूजन अर्चन किया।
माता महिला मंडल द्वारा चैत और कुआर मास के नवरात्र में यहाँ स्वागले पंचमी के दिन स्वागले का कार्यक्रम महिला मंडल द्वारा किया जाता है और माता रानी की कृपा से यहाँ पूरा भंडार रहता है और सारा सब कुछ अच्छे से सुहाग का काम होता है। माता रानी सबकी सुहाग की रक्षा करती, इसी कामना को लेकर हम ये वाले सुहागले करते हैं। बोलिए छोटी माता की जय। बरारीपुरा स्थित श्री बगलामुखी माता मंदिर में नवरात्र पर्व के अवसर पर श्रीमद देवी भागवत महोत्सव का आयोजन किया गया है। स्थल पर पंडित संतोष भार्गव द्वारा आज स्कंद माता के जन्म की कथा सुनाई गई, जिसे सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित रहे। चंदनगांव स्थित वाटर सप्लाई रोड पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के दौरान 5 अप्रैल की रात देवी जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की प्रसिद्ध गायिका रूपाली जंघेला ने सुंदर भजनों की प्रस्तुति देकर समा बांधा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। मैया के दरबार में कितने दीवाने हैं, हाथों को उठाना, और दीवानी कितनी बैठी है। नवरात्र पर्व के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री का होता है। अगर आप शहर में मां सिद्धिदात्री मां का दर्शन करना चाहते हैं तो कलेक्टर बंगला के पास गोरैया रोड में मां के अंतिम स्वरूप का दर्शन कर मां को प्रसन्न कर सकते हैं। 9वें दिन दुर्गा जी के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी है मां सिद्धिदात्री। इनके 4 हाथ है और ये कमल पुष्प पर विराजमान है। वैसे इनका वाहन भी सिंह ही है। इनके दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है और ऊपर वाले हाथ में शंख है। प्राचीन शास्त्रों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व नामक 8 सिद्धियां बताई गई है। ये 8 सिद्धियां मां सिद्धिदात्री की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती है। स्वामी शिवम तीर्थ कुंडलिनी महायोग आश्रम दुर्गा मंदिर में 321 ताम्र कलश की स्थापना की गई है। यहाँ पर रविवार के दिन सुबह 12 बजे से कन्या भोजन और शाम को घट विसर्जन रहेगा। पंडित जी, क्या कोई विशेषता है ताम्र कलश? जो ताम्र कलश से प्रदूषण से काफ़ी राहत मिलती है।
जिला प्रशासन के कुशल मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा में कोविड-19 टीकाकरण अभियान का क्रम अनवरत रूप से जारी है, जिसमें सामाजिक संस्था सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन ने आज निजी विद्यालय में अपना 200वां टीकाकरण शिविर पूर्ण किया। दीपक राज जैन ने 200वें वैक्सीनेशन कैंप के माध्यम से 67,775 नागरिकों का टीकाकरण कर भारत माता की सेवा का संकल्प पूर्ण किया। सर्वोदय अहिंसा के 200वें कैंप की पूर्णता पर मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर जीबी रामटेके एवं नगर पालिका निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह ने दीपक राज जैन को उनके सेवा कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सर्वोदय अहिंसा द्वारा जलपात्रों सहित कपड़े की थैली का वितरण कर सभी का आत्मीय स्वागत किया गया। आपने पिछले साल किया था? जी सर, कंटिन्यू है ये लगभग 30 सालों से। ये नहीं मालूम सर। ठीक सर, एक प्लास्टिक की रहित अभियान आपके निर्देश पे हम चला रहे हैं। कपड़े की थैली हमने 5000। आज 6 अप्रैल 2022 का पावन दिवस है। सर्वोदय अहिंसा ने अपना 200वां कैंप पूर्ण किया। सम्मानित जिला प्रशासन के कलेक्टर महोदय सौरभ सुमन जी, अनुविभागीय अधिकारी आदरणीय अतुल सिंह जी के कुशल मार्गदर्शन में हमने 5 जून 2021 से इस अभियान को प्रारंभ किया था और अभी आज हमने यहाँ पर 12 से 14 साल के बच्चों को अरिहंत एकेडमी में वैक्सीन लगाई। तो कुल मिलाकर सर्वोदय अहिंसा ने अभी तक 67,775 नागरिकों को और विद्यार्थियों को वैक्सीनेशन किया। इसके लिए मैं सम्मानित जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका निगम, स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, हमारी आशा उषा कार्यकर्ता और सभी हमारे सम्मानित मीडिया का बहुत बहुत आभार। इन तमाम खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए देखते हैं कुछ खास खबरें हेडलाइंस में। गरिमामय ढंग से मनाया गया भाजपा का 42वां स्थापना दिवस, निकाली गई प्रभात फेरी। प्रधानमंत्री ने दिया कार्यकर्ताओं को वर्चुअली मार्गदर्शन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आयोजित किया गया युवा संवाद कार्यक्रम, विद्यार्थियों ने वर्चुअल माध्यम से किया सीएम से संवाद। राजीव भवन में आगामी रामनवमी व हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम को लेकर बनाई गई रूपरेखा, बैठक में शामिल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण। और स्वर्गीय मीना अनिल राय की स्मृति में आयोजित हुआ निःशुल्क कैंसर जांच शिविर, 175 महिलाओं ने लिया शिविर का लाभ। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।